देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर रेड मार्बल्स मतलब कंचे दे रखे हैं। रेड मार्बल्स कितने? 5, व्हाइट मार्बल्स 8 और ग्रीन मार्बल्स ये दे रखे हैं 4। ये दे रखे हैं। One marble is taken randomly from the box. What is the probability the marble taken out will be red? मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मार्बल आपने निकाला है वो रेड कलर का निकालना है, ठीक है। सबसे पहले टोटल मार्बल्स कितने हो गए बेटा? टोटल मार्बल्स कितने हो गए? टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 17। ये आगे लिखना पड़ेगा आपको। फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कितनी हो जाएगी? 8 5 13 और 4 17। तो रेड की कितनी है? तो इसके अंदर पहले फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। या तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके पास? 5। तो ये कितना हो गया? 5/17 के बराबर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पूछी गई है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट मार्बल। तो व्हाइट मार्बल कितने बेटा? 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है नॉट ग्रीन के नहीं, मतलब कि ग्रीन को छोड़कर बाकी, तो ग्रीन को छोड़कर बाकी व्हाइट और रेड बच गए। 8 5 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग ग्रीन मार्बल। तो ग्रीन मार्बल की कितनी हो जाएगी बेटा? 8 + 5/17। तो ये हो जाएगी 13/17 यार, ठीक है। होप आपके समझ में आ गया होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक पिगी बैंक कंटेन्स एक तरीके का गुल्लक बोल सकते हैं इसको बेटा। पिगी बैंक मींस गुल्लक है एक, जिसके अंदर 50 पैसे के सिक्के 50 पैसे कॉइन्स कितने दे रखे हैं? 100, ठीक है। 1 रुपी 1 कॉइन ये दे रखे हैं आपके पास 50। ₹2 कॉइन्स ये आपके पास दे रखे हैं 20 और ₹5 कॉइन्स ये आपके पास दे रखे हैं 10, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए, मतलब कि आपको एक सिक्का उसमें से निकालना है और ये आपको ये बताना है कि वो 50 पैसे का सिक्का हो। किसका हो बेटा? 50 पैसे का सिक्का, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं टोटल? 100। तो सबसे पहले टोटल कॉइन्स निकालो आप। टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 100 + 50 150, 150 + 20 170 और ये कितना हो गया? 180, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का सिक्का निकालना है, तो कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं हम इसको, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास? 100 और ये हो गया आपके पास 180, ठीक है। तो किसके बराबर आ गया? 5
बटे 9 किसके बराबर आ गया? 5 बटे 9। कैंसिल कर दिया मैंने इसको। इसके बाद पूछा गया है विल नॉट बी ₹5 कॉइन, मतलब 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो इसको छोड़कर बाकी के कोई भी सिक्के हो सकते हैं। तो बाकी के सिक्के कितने हो गए? 100 प्लस 50 150, 150 और 20 170। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन कितना हो जाएगा बेटा? ये 170 बटे 180 किसके बराबर आ गया? 17 बटे 18। ठीक है, किसके बराबर आ गया बेटा? ये 17 बटे 18 के बराबर आ गया। ठीक है, 17 बटे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। मतलब कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई जगह मतलब कि एक पानी का छोटा सा एक टब सा मतलब कि एक एक्वेरियम होता है, उसमें मछलियां होती हैं। ठीक है, तो एक कोई लेडीज है गोपी, वो उसके लिए फिश खरीदने जाती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेन 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। मतलब कि जो शॉपकीपर है वो एक टैंक में से, एक टैंक दे रखा है, उसमें 5 मेल फिश दे रखी हैं और 8 फीमेल फिश दे रखी हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। आपको यह बताना है कि जो फिश आपने निकाली है वो मेल फिश होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले टोटल फिश कितनी हो गई? 5 8 प्लस कितना हो गया बेटा? 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट मेल फिश की प्रोबेबिलिटी। तो मेल फिश कितनी है टोटल? 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5 बटे 13। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये दे रखा है, आपको ध्यान से देखा क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये दे रखा है आपको एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड रो। मतलब कि ये गेम है, मतलब इसको जैसे घुमाएंगे तो जो ये एरो है ये किस नंबर के ऊपर आएगा। ठीक है, 1 से 8 तक दे रखे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैपन एट 8। मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर ये 8, जो 8 नंबर है उसके ऊपर, मतलब ये एरो है ये 8 नंबर के ऊपर आए। दूसरा है एन ओड नंबर के ऊपर आए। ठीक है, अगला है तीसरा ए नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, फोर्थ है ए नंबर लेस देन 9। ये दे रखा है। देखिए सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा? इसके अंदर 1 से 8 तक दे रखा है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब देखिए ये जो एरो है ये 8 के ऊपर, तो 8 कितनी बार आ रहा है बेटा? 1 बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एरो एट 8, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/8 के बराबर। ठीक है, 8 एक बार आ रहा है तो 1/8 आ जाएगा। एन ओड नंबर, अब इसमें ओड नंबर कौन कौन से हो गए? 1 3 5 7, 4 ओड नंबर हो गए। ओड नंबर कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ
कमिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 4/8, 1/2 के बराबर। ठीक है, इसके बाद है ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 से बड़े कितने हो गए बेटा? 6 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नंबर ग्रेटर देन 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 6/8, कितना हो गया? 2/3। ठीक है, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं, तो कितना हो जाएगा? 8/8, 1। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई बेटा? 1 के बराबर आ गई। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। A dice is thrown once। एक डाइस को एक बार फेंका गया है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। ए प्राइम नंबर, मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और तीसरा है एन ओड नंबर। ये है एक डाइस है, उसको जब हम एक बार फेंकते हैं तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम आपके पास कितने आ गए? टोटल आउटकम 6 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5। टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास कितने आ गए? 3, 3/6, 1/2 के बराबर। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 और 6 के बीच में देखिए, 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6। भाई 3 ही नंबर तो आ रहे हैं, 3, 4, 5। लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तो 3, 4, 5, 6, 3 नंबर आ रहे हैं, तो इसका हो गया 1/2। ठीक है, अगला है ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो ऑड नंबर कौन कौन से हो गए बेटा इसके अंदर? 1, 3, 5। 1, 3, 5 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 3/6। ये भी किसके बराबर आ गई? 1/2 के बराबर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।